नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बहुत खास मुद्दे पर आज होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो सीधे तौर पर हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, जो सीधे तौर पर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमने बचपन से पढ़ा, सुना, जाना कि जल ही जीवन है, शुद्ध वायु, प्राकृतिक वायु ही प्राण वायु है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं ना साहब, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ना तो यहां पर आपको शुद्ध प्राणवायु मिलेगी और ना ही जीवनदायिनी जल मिलेगा। यहां तो हवा पानी दोनों ही खराब हो चुका है और इस स्थिति में आ चुका है कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। जी हां, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सांसों पर लॉकडाउन लेकर आई है। सीधे तौर पर यहां पर वायुमंडल में जो हवा है उसमें जहर घुल चुका है, जो पानी हम पीते हैं उसमें झाग घुल चुका है। लेकिन इन सब के बीच अगर नहीं घुली है तो वो है कोरी सियासत। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। दिल्ली वासी परेशान हैं, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध वायु मिल रही है। लेकिन दिल्ली को संभालने की, दिल्ली की जनता की पूरी तरह से हर परिस्थिति में समुचित व्यवस्था करने की, उनका साथ देने की, उन्हें शुद्ध पानी और जल देने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो कोरी राजनीति, कोरी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लोग परेशान हैं, लेकिन सियासत चरम पर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में कहानी नई शुरू चल पड़ी है कि आखिर दिल्ली वालों का पुरसा हल लेने वाला होगा कौन। वो दिल्ली जो अब से कुछ महीने के बाद ही, फरवरी में ही चुनाव होने हैं साहब। यहां पर विधानसभा का चुनाव, दम भरा जा रहा है हर एक पार्टी की तरफ से कि हमने काम किया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने 10 सालों में दिल्ली को बदल दिया। कितनी बदली दिल्ली, ये तो दिल्ली वासी ही देख रहे हैं और जान रहे हैं। हर साल ये परिस्थिति आती है, हर साल दिवाली से पहले ये तस्वीर आती है कि यहां पर दिवाली में पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले की परिस्थिति पर पार पाने के लिए कोई समाधान नहीं निकल पाता है। हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश ही, अब तीसरा और पंजाब नहीं जोड़ना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब की तो बात करती ही नहीं है। वो तो सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करती है कि वहां की आबोहवा ने दिल्ली की आबोहवा खराब कर दी है। हालांकि हरियाणा में सीधे तौर पर सैनी सरकार बनने के बाद बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। पहले ही सैनी सरकार ने कह दिया था पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, बड़ी कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि आज दिल्ली जो ग्रैब 2 में पहुंच चुकी है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू कर दिया है, 10 सालों में दिल्ली वासियों को शुद्ध वायु, शुद्ध पानी देने का परमानेंट सॉल्यूशन दिल्ली सरकार क्यों नहीं निकाल पाई। आज इसी क्यों का जवाब पूछेंगे और ये जानेंगे उनसे कि आखिर दिल्ली वासियों को जीने का अधिकार है या नहीं है। दिल्ली में ये इमरजेंसी आखिर कब तक लगी रहेगी। बड़े सवाल होंगे, बड़ा पैनल होगा, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि दिल्ली में लग गया है इमरजेंसी। धुंध की आगोश में लिपटा ये शहर कोई मामूली शहर नहीं, बल्कि ये देश की राजधानी है। ये है दिल वालों की दिल्ली, जहां कभी पीने के पानी को लेकर हाहाकार, तो कभी मूसलाधार बारिश की मार, और अब है पॉल्यूशन का अटैक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दम घोटू हवा और जहरीले जल के राज्य में आपका स्वागत है। यूं तो दिल्ली वालों के लिए सब कुछ फ्री है, क्योंकि इसकी कीमत सांसों से चुकाई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रही है दिल वालों की दिल्ली। ये कहना है इन तस्वीरों का, जरा गौर से देखिएगा। ये कोई बाथटब नहीं है, बल्कि ये है दिल्ली की यमुना। वो दिल्ली की यमुना जिसे पूजा जाता है, लेकिन आज इसमें पानी नहीं, बल्कि सांस का दुश्मन बना ये जहरीला झाग दिख रहा है। यमुना का ये हाल दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति को साफ साफ बयां कर रहा है। हम बुलंदशहर से आए, ये गंदा लग रहा है, हाँ दिक्कत आ रही है। सरकार से यही है कि इसका जो प्रदूषण है थोड़ा कम होना चाहिए। पराली का धुआं यहाँ कहाँ, पराली कहाँ रही और दिल्ली कहाँ रही। पराली का धुआं तो बहुत दूर है ना, यहाँ पराली का क्या मतलब है, ये तो दिल्ली का हेड है। दिल्ली के लोग आज हवा और पानी दोनों से जूझ रहे हैं। दिल्ली वालों की जिंदगी अब केवल एक संघर्ष बन गई है। हालांकि दिल्ली में
सर्दी आते ही प्रदूषण से लेकर सियासी घमासान शुरू होना भी आम बात है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के एक्स सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वालों से वादा किया था कि वो 2025 के चुनाव से पहले यमुना में डुबकी जरूर लगाएंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, 2025 का जो चुनाव है। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी को जमकर सवालों के घेरों में लिया और बता दिया कि यमुना की स्थिति जस की तस बनी है। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं दिल्ली को यमुना साफ करके दिखाऊंगा और डुबकी लगा के दिखाऊंगा 2025 से पहले। 2025 खत्म होने को आ गई, लेकिन आपने जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने देखा भी है कि यमुना जस की तस मैली की मैली है और उल्टा और ज्यादा गंदी हो गई है। हमने आज देखा फॉर्म किस प्रकार से यमुना के अंदर आ रहा है। तो मैंने आरटीआई लगाई थी, इसमें ये सवाल पूछा था कि दिल्ली सरकार कितना खर्च कर रही है और कितनी सफाई हुई है। जवाब ये आया कि 2017 से 22 के बीच में 6800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने यमुना की सफाई पर खर्च किए। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी में बढ़ते धुंध और प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उनका साफ साफ कहना है कि केजरीवाल सरकार की विफलताओं की कीमत दिल्ली वाले चुका रहे हैं। मैं आके देख रहा था कि शायद दिल्ली वालों को नीला आसमान दिख जाए, पर यहाँ तो इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा, इतना स्मोग है यहाँ पर। कारण और ये तब है जब हम अभी 9 बज चुके हैं, सूरज निकल रहा है, तब ये स्थिति है। दिल्ली बद से बदतर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन में। पिछले 10 सालों में तुमने पोल्यूशन से लड़ने की कोई कोशिश की ही नहीं। दिल्ली वालों को आज हर 10 में से तीसरा आदमी या तो खांस रहा है, या नाक से पानी बह रहा है, या गले में कराश है, या कफ है, या सांस लेने में तकलीफ है। हमारे सीनियर सिटीजन, बच्चों, सबको इस तरह की बीमारियां हैं। प्रदूषण का ग्राफ राजधानी में तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ राजनीति चमकाने तक सीमित रहेगा या दिल्ली वालों को वाकई राहत मिलेगी। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में दिल्ली वाले अपनी सांसों की कीमत का क्या जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यूएम ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब एक्यूआई होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब एक्यूआई बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि एक्यूआई 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में एनसीआर में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है। नहीं, पॉल्यूशन तो हम बार बार डेटा के साथ कह रहे हैं। हमारे पर्यावरण मंत्री जी लगातार केंद्र सरकार को भी लिखते रहे हैं और अभी भी उन्होंने जो डेटा रखा है वो साफ दिखा रहा है कि जितना दिल्ली सरकार संजीदा है, जितना पंजाब सरकार संजीदा है, उसके 10% भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं हुई और केंद्र सरकार उसमें बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ की प्रतिनिधित्व करने से पहले मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद था और वो एक पूरी तौर से ग्रामीण लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और ज्यादातर जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा में वो छोटे किसान हैं। पंजाब में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 एकड़ से कम है और इसलिए जब तक आप उनको सीधी माली सहायता नहीं देंगे तब तक वो जो एक पारंपरिक उनका फसल बोने का तरीका है और फसल काटने का तरीका है, उससे वो दूर नहीं होंगे। शमशेर यादव, प्रयागराज इलाहाबाद से आ रहे हैं। यहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा है, बहुत प्रदूषण है। इसके लिए मेरा दरख्वास्त है कि इसको देखे जो यहाँ की सरकार है, ये देख के इसको सही कराए। यहाँ आदमी ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, गंदगी ज़्यादा है, ये सब देखना चाहिए सरकार को। बस हमारी तो यही दरख्वास्त है, यही कहना चाहते हैं। नहीं, दिवाली वाली है तो केवल बोलने का है, दिवाली आई है धुआं, ये धुआं हमेशा ही रहता है। मेरा तो यूपी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं हमेशा आना जाना रहता है।
ये ऐसा धुआं हमेशा ही रहता है। गलत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, इसमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए सर। गवर्नमेंट को करना चाहिए सर, सफाई करनी चाहिए सर, और सर पॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सर हानिकारक है सर, ऐसे सर बहुत सारी दिक्कत होती है। सर दिक्कत क्या है सर, सांस में दिक्कत होती है, लेने में सर, निकलने में दिक्कत होती है सर। मास्क ना पहनो तो सर दिक्कत है, इन्फेक्शन ही फैलता है सर इससे। हाँ सर, बच्चे में सर कहीं बाहर निकलने में सर अच्छी बात नहीं है सर, निकलना चाहते हैं बच्चों को तो सर मास्क लगाना पड़ता है, परेशानी होने लगती है अभी तो। बट अगर बाद में दिक्कत होगी फिर बच्चों को इन्फेक्शन फैलेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, परेशानी होगा सर। गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे सर। पराली कुछ नहीं सर, पराली वो ठीक है जितना है, लेकिन सर दिल्ली सर इतनी गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और सर जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तब तक पोल्यूशन जाएगा नहीं। एक गाना याद आता है, गाना आपने सुना होगा, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान क्यों ना हो, न तो उसे शुद्ध वायु मिल रही है, ना उसे शुद्ध पानी मिल रहा है। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। और परेशान होने वाला कौन है? दिल्ली वासी। आइए चंद तस्वीरें रखती हूँ आपके सामने, ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली घूमने जाएंगे, हर एक बच्चा ये ख्वाहिश अपने मन में रखता था। लेकिन वो दिल्ली जो किताबों में, जो तस्वीरों में, जो वीडियो में साफ सुथरी स्वच्छ दिल्ली नजर आती थी, दिल्ली की वो तस्वीर, वो आबो हवा बदल चुकी है। आपके सामने वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है जो बता रहा है कि दिल्ली में सांसों पर लॉकडाउन लग चुका है। दिल्ली में इमरजेंसी जैसे माहौल है, चाहे वो अक्षरधाम का इलाका हो। अक्षरधाम जो भी बाहर से आते हैं लोग घूमने के लिए, जरूर देखने के लिए जाते हैं। इंडिया गेट जरूर जाया जाता है, लेकिन इंडिया गेट में आज की हालत, आज के दिन की हालत अगर बताऊं तो यहां पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में पहुंच गया। अगर 300 से पार हो जाता है मतलब वो एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। कुछ तीसरी तस्वीर ऐसी है, कालिंदी कुंज, कालिंदी, यमुना नदी, यमुना यानी कृष्ण से के बराबर वो नदी, आज ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर सिर्फ झाग झाग नजर आता है। ये वो यमुना नदी है जहाँ के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि वायदा करता हूँ कि यमुना को इस कदर साफ कर दूंगा 2025 से पहले कि साथ में डुबकी लगाऊंगा। पूछना चाहिए उनसे, दिल्ली वासियों के साथ लगाएंगे डुबकी इस यमुना नदी में, जहां पर अगर शरीर का 1 इंच भी इस जहरीले पानी में चला जाए तो इन्फेक्शन होना 100% संभव है। यहां पर जो नाविक काम करने वाले हैं उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, वो रोते हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे अगर हमारी आंखें चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और नेहरू प्लेस के हालात तो आप देख सकते हैं। तो अलग अलग इलाकों को आपने देख लिया। ये दिल्ली की हालत है, ये राष्ट्रीय राजधानी की हालत है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ, जहां पर देश की सरकार भी बैठती है और जहां पर दिल्ली की सरकार भी बैठती है, जहां दो सरकारें हो, उस दिल्ली की अगर हालत यह है तो सवाल पूछना स्वाभाविक है कि आखिर दिल्ली वासी जाएं तो जाएं कहां। इस हालत के लिए अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं हो पाती? 10 सालों में कोई अभी तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया है इन सब के बीच? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था कि बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पंजाब संजीदा है लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश संजीदगी नहीं दिखाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, आइए जरा इस ब्रेकिंग न्यूज को देख लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है? बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार फुल ऑन एक्शन में नजर आ चुकी है। पहले ही सैनी सरकार ने कह दिया था कि अगर पराली जलाई तो फिर जेल होगी। पराली जलाने को लेकर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, 24 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पराली जलाने की घटनाओं पर संज्ञान लिया गया और संजीदगी दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया गया। 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब जरा पूछा जाए आम आदमी पार्टी से कि इसी संजीदगी की तो बात हो रही थी, तो अब बताइए हरियाणा सरकार एक्टिव हो गई है, पंजाब की सरकार कब एक्टिव होगी? आइए इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ अब सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। स्वागत करते हैं, पैनल को लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे नकील मेहरा जी,
साथ ही साथ कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पर्यावरणविद आशीष गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। नकीन साहब, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। बहुत सारे बयान जब हम लोग इस दिल्ली को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत सारे बयान दिल में आने लगते हैं। कभी वो कहते हैं कि 2025 से पहले यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि साथ में डुबकी लगाएंगे, साथ में छठ पूजा मनाते हुए नजर आएंगे। कभी वो कहते हैं कि अगर मैंने दिल्ली को साफ नहीं किया तो 2025 में वोट मत दीजिएगा। ये कब तक झूठे वायदे चलते रहेंगे साहब? कब तक दिल्ली वासी यही सुनते रहेंगे? नकीन साहब, देखिए, मैं सभी जनता से नमस्कार करना चाहूंगा और चैनल के पैनलिस्ट सभी से नमस्कार करके मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो AQI की स्थिति है आज के दिन 300 से ज्यादा हो गया। 300 से ज्यादा होने की वजह से आज दिल्ली सरकार ने, आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़े अलर्ट रूप से सचेत होकर के बहुत ज्यादा बड़े कदम उठाए, जिसके अंदर हॉटस्पॉट को एक्शन लिया गया है। हॉटस्पॉट के अंदर जो पानी का छिड़काव किया गया सारे रोड पर, जिससे पोल्यूशन कम होता है। और दूसरा RWs जो फ्लैट्स हैं उनके अंदर जितने भी गार्ड्स हैं सभी को हीटर की सुविधा अवेलेबल करवाई ताकि वो जब सर्दी का मौसम होता है तो ज्यादा आग ना लगाए लकड़ियों के अंदर, जिससे पोल्यूशन होता है। तीसरा जो मेट्रो है और बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा महत्व दिया गया है, इलेक्ट्रिक और CNG बसों का महत्व दिया गया है ताकि पोल्यूशन ना हो। और प्राइवेट व्हीकल पार्किंग वगैरह को लेकर के इसको बढ़ावा दिया गया कि जब प्राइवेट व्हीकल कम हो और जो कम से कम व्हीकल चले ताकि पोल्यूशन ना हो, जिसको लेकर के 4-5 मुद्दे हैं जो ग्रैब 2 के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए किया है। और मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कारांदी कुंज के बारे में और दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में, हरियाणा यूपी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो यूपी का पोल्यूशन है, 2 तरह का पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर। एक इंडस्ट्रीज पोल्यूशन और दूसरा होता है एक जलमल का पोल्यूशन जो पब्लिक से आता है। जो जलमल का पोल्यूशन दूसरे नंबर का होता है, उससे दिल्ली के अंदर ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलता, ना ही यमुना नदी के अंदर पोल्यूशन फैलता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज एरिया का पोल्यूशन होता है, जो केमिकल्स का होता है, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन यमुना नदी के अंदर फैलता है। और जो आप कारांदी कुंज के बाद मुझे बता रहे थे, वहां पर सबसे बड़ा जो चीजें हैं, वहां पर बादशाहपुर डैम है। बादशाहपुर डैम से जितनी इंडस्ट्रीज है यूपी की और हरियाणा की, दूसरे डैम से वहां से यमुना नदी के अंदर डालते हैं। जो जाग आप दिखा रहे हो ना यमुना नदी के अंदर, सारा जाग उसका है जो पोल्यूशन फैला रहा है आज के दिन। और पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण मैं क्या बताता हूँ, अक्टूबर के अंदर पुरालियां जलाई जाती है हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जो पुरालियां जलाई जाती हैं उससे पोल्यूशन होता है और वो धुआं फैल करके वो बॉर्डर नहीं देखता, पोल्यूशन कभी बॉर्डर नहीं देखता कि भाई ये कहाँ पर है, वो नॉन स्टॉप चलता रहता है जो दिल्ली में जाकर के वहां की हवा को खराब करता है। और रही बात, आपने जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बात बता रहे थे दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर बोतल आएंगे, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने सही कहा था कि हम यमुना नदी को बिल्कुल साफ करेंगे। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना नदी के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर कार्य शुरू किया और सतिंदर जैन जी को यह कार्यभार सौंपा, तो भारतीय जनता पार्टी की गंदे मंसूबों की सरकार ने उनको जेल के अंदर डाल दिया। आज दिल्ली ही नहीं, आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से काम को बाधा बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी डाली जा रही है। और लेकिन साहब, मैंने पूरे बड़ी धीरता के साथ आपको पूरे 2 मिनट सुना। मैं आ रही हूँ विजय जी, प्लीज आप ही इसका जवाब दीजिएगा। बड़ी धीरता के साथ मैंने सुना कि मैं बीजेपी की स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ, बीजेपी का आपने आरोप लगाए, जवाब देने के लिए विजय जी हैं, लेकिन हाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली वासी होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं आपसे पूछूं। आपने कहा कि जी हमने ये कर दिया, ग्रैप 1 ग्रैप 2, ये हर साल 10 सालों से यही कर रहे हैं ना आप लोग। आपने कहा कि पराली जलती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो पराली केवल हरियाणा में अगर जलती है तो हरियाणा सरकार ने तो संजीदगी दिखा दी। अगर आपने अभी सुना हो, 24 अधिकारियों को आज भी सस्पेंड किया गया। सुनिए, पूरा सुन लीजिए धीरता के साथ। मैंने सुना तो आप भी सुनिए। आपका सच जब सामने आने लगता है तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। 10 सालों में यमुना को क्लीन करने के लिए जब कभी भी ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार बैठकर हाई लेवल मीटिंग करे, तो क्यों नहीं यहाँ उस मीटिंग से आपके लोग कई बार नदारद नजर आए थे। देखिए, ऑब्लिगेशन लगाना, ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान होता है। सोल्यूशन निकालने के नाम पर जब कदम उठाने की बात आती है तो आप अपने कदम पीछे कर लेते हैं। कंपैटिबिलिटी आप सरकार के साथ बना ही नहीं पाए और आज आप कह रहे हैं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, पंजाब में पराली जलाना क्यों नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं आपने वो एक्शन लिया जो हरियाणा की सरकार ले रही है? क्यों आपको पंजाब के लिए सोचना पड़ता है? क्यों आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा नजर आता है? नकीन मेहरा जी, मैं विनीत जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो जवाब दे। आप बीजेपी के प्रवक्ता बनके जवाब ना दें। नहीं, मैं क्या बोला? मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में रहती हूँ, मुझे अधिकार है। अगर आपको चुना गया है, दिल्ली वासियों ने आपको चुना है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं, आप शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं,
तो फिर आपको बार बार क्यों चुना जाए, ये तो पूछा जाएगा ना, दिल्ली वाले पूछेंगे ना आपसे। दिल्ली के अंदर जितने थर्मल पॉइंट है पोल्यूशन को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे थर्मल पॉइंट बंद किए, लेकिन यूपी की सरकार ने और क्या बंद किए सर? दिवाली से पहले आप दिवाली के पटाखे बैन करा देते, दिवाली से पहले दिवाली के पटाखे बैन करा देते। अरविंद केजरीवाल छूट कर आते हैं, कितने पटाखे बजते हैं तब पोल्यूशन नजर नहीं आता। आप आंकड़े उठाइए 2023 के, 2024 के, पंजाब के, हरियाणा और यूपी के आंकड़े उठाइए। पंजाब के अंदर 2023 में अक्टूबर के महीने में 1105 होम्स फायर थी और 2024 के अंदर 800 थे। ये 27% कम हुए आंकड़े होम फायर्स की। और यूपी हरियाणा के आंकड़े आप लेते हो 2023 आप में, 2023-24 की बात करें ना, गूगल से आई हुई तस्वीरें आपको भी याद होगी ना, वो पूरे देश ने देखा था, वो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से पंजाब रेड जोन में आ चुका था। आप 23 की बात कर रहे हैं, 22-23 की बात कर रहे हैं, यही तो समस्या है। ब्लेम गेम बहुत आसान होता है नकिन जी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करना ये बहुत मुश्किल होता है, और यहीं पर आप लोगों से चूक हो जाती है। बीजेपी से भी जरा सवाल ले लेती हूँ। विजय जी, देखिए बार बार ये कहा जाता है ना कि आप लोग साथ नहीं देते, आप साथ दे रहे होते तो शायद आपको, यानी दिल्ली सरकार अगर साथ दे रही होती तो आम आदमी पार्टी सरकार को आज ये ब्लेम गेम खेलने का मौका ही नहीं मिलता। वो कहते हैं कि आपने तो काम ही नहीं करने दिया साहब। देखिए लावनी जी, ये निकम्मी सरकार है जो दिल्ली की सरकार है ना, इससे आप किसी भी क्वेश्चन पर छोड़ दीजिए इस पॉल्यूशन को, आप जिस मर्जी बात कर लीजिए। बीजेपी ने वो नहीं किया, दिल्ली ने वो नहीं किया, पंजाब ने वो नहीं किया, हिमाचल ने वो नहीं किया, इनके पास किसी का जवाब नहीं है। अभी गर्मियों में कितनी भीषण पानी की समस्या थी, यही केजरीवाल थे जो दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे, वो झील में ही दिल्ली समा गई। तो इनकी जो कथनी करनी है ना केजरीवाल जी की, वो यू टर्न सरकार है। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि हजारों फैक्ट्रियां जो यूपी और हरियाणा की हैं, आप मुझे बताइए सोनिया विहार में ट्रीटमेंट प्लांट है जो सारा दिल्ली वहां से पानी पीता, उसके बाद में तो यूपी कहीं लगती नहीं है, ना हरियाणा लगता है, कालिंदी कुंज से आगे लगता है, फिर दिल्ली में कहां से ये जमुना मैली होगी। आपने भी देखा होगा किस तरह से झाग पूरे थे। और इसमें जो अभी आप मेरे उत्तर प्रदेश के और बिहार के जितने आते हैं, जो छठ मनाई जाती है, तो उसमें क्या हाल होगा, उसमें माता बहनें सारे उसमें डुबकी लगाते हैं, और वो कितने मजबूर होंगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा हमने ये किया, हमने वो किया। भाई आज मुझे बताओ, आपकी सरकार ने ग्रेप 2 लगा दिया, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो ग्रेप 2 क्यों लगाना पड़ा। तीसरा, आप पहले कहते थे पंजाब को, अब पंजाब इन्होंने नीट एंड क्लीन कर दिया। आप मुझे बताइए आंकड़े, गूगल पे बताइए वहां कितना पॉल्यूशन इंडेक्स है। वहां पिछले साल सबने देखा था, बाकायदा फोटो वीडियो रील बना के किसानों ने दिखाया, देखिए हम यहाँ पराली जला रहे हैं, हमारा जो तुमने नुकसान करना करके दिखाइए, कार्रवाई करके दिखाइए, चैलेंज कर रहे थे वो सरकार को, और सरकार हाथ के ऊपर हाथ करके बैठी हुई थी। तो ये केजरीवाल की सरकार है। निगम का इलेक्शन हुआ, निगम में आ गए। आज भी बताए, मुझे कूड़े के ढेर आपने भी देखे होंगे, वो केजरीवाल सरकार को चिढ़ाते हैं किस तरह से, कितने लोग करंट से पानी भर गए रोडों के ऊपर, कितने लोग करंट से पानी भरने के कारण मर गए। लेकिन विजय जी, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं ना, वहां पे केंद्र सरकार भी है, वहां पर दिल्ली सरकार भी है। बावजूद उसके अगर हमको शुद्ध हवा और पानी के लिए बहस करनी पड़े तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। ये मतलब दिल्ली की दुर्दशा। वो कहते हैं कि आप काम नहीं करने देते। आप अभी तक 10 सालों में उन्होंने सिर्फ एक चीज पकड़ के रखी है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। एलजी साहब काम नहीं करने देते। विश्वास क्यों नहीं जगा पाए, विश्वास क्यों नहीं बन पाया, दिल्ली वालों का ख्याल नहीं आया। अब सुनिए, देखो क्या ये तर्क नहीं कुतर्क है। ये कह रहे हमारे सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। भाई सत्येंद्र जैन को बीजेपी ने थोड़ी डाल दिया, कोर्ट ने डाला था, भ्रष्टाचार के आरोप में डाला था, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाते हो। दूसरा मैं बताता हूँ, कोर्ट से उन्हें फिर बेल मिली है। तीसरी बात आप सुनिए, सत्येंद्र जैन इंसान थे ना, सिस्टम तो जेल में नहीं गया ना। उसके बाद में तो पर्यावरण मंत्री आपके बनाए गए हैं ना, उन्होंने क्या किया, उनके पास सिस्टम का क्या हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर आप विजय जी आप आर्गुमेंट तो कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है कितनी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से रिजाइन क्यों देना पड़ा। आप घर को लेकर के राजनीति कर लेते हो, उसको शीश महल बोलते हो। अरे भैया 80 लाख रुपए के कमेंट आप लगाते हो, आप स्वास्थ्य को लेकर के मैं ना घर लूंगा, ना मकान लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। आप मुझे बताइए, जो कहता मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, जो कहता मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, आज वो शीश महल में रहता है।
और वहां भी आप इस तरह से चोरी करके ले जाते हो सामान ताकि जनता ना देख ले। आप जानते हैं इस चीज में लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ तो शर्म कीजिए। जनता ने आपको चुना है, जनता के दुख दर्द में कहीं तो खड़े हो जाइए। सारे आपके ऊपर बहाने, अगर आप बहाने बनाते तो छोड़ दीजिए सरकार, आप बहाने बनाना छोड़िए ना। कोई हर चीज पे जो मामला आता है, हमारे तो बस की कुछ नहीं है। आपके अंदर सब कुछ था, एमसीडी आपके अंदर थी, लोग मर रहे थे करंट लग के, पानी भर के, आप फिर वो बहाना बना रहे थे। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में गए, दूसरे मंत्री आए, उन्होंने क्या किया बताइए आप मुझे। आज ग्रेप 2 लगाना पड़ा, आपको ही लगाना पड़ा ना, तो आपने इतना सब कुछ कर दिया, क्यों लगाना पड़ा? जवाब आप ये दीजिए। सवाल ये है कि अगर आपने काम किया तो फिर ये ग्रैप 1 ग्रैप 2 की नौबत ही क्यों आई? और अगर मान लीजिए कि ये परिस्थिति थी, अगर ये परिस्थिति थी तो फिर 10 सालों में स्थायी समाधान की तरफ क्यों नहीं गया? ये जरा पंडित राज शर्मा जी की कांग्रेस से हमारे साथ और पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जी, उनका भी एक कॉमेंट जरूरी है। मैं अब राज शर्मा जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की थी, क्योंकि शुरुआत हुई थी प्रदूषण की, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब हुई थी। उस दिन भी मैंने कहा था कि शीला दीक्षित जी के समय में कम से कम इतना तो था कि शुद्ध सांस भी मिल रही थी और जल ही जीवन है, शुद्ध जीवन भी मिल रहा था। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने गलती कर दी है कि ऐसी सरकार को आने के लिए आपने नींव में खाद पानी डाल दिया जो दिल्ली वासियों को शुद्ध पानी और शुद्ध जल भी मुहैया नहीं करा पा रही है? बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आप ही की बात से शुरू करूंगा। अभी आप ही ने इनिशियल स्टेज में कहा था, यहाँ आज किसी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। बात यह है कि किसकी जिम्मेदारी, किसको काम करना चाहिए था। सरकार आई, चाहे वो आपकी हो चाहे केंद्र में बीजेपी की हो, उन्हें लोगों ने वोट दिया और सच्चाई है, वोट दिया, सरकार बन गई। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे फला बहाना, एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए। हर वक्त एक्सक्यूज कभी कभी ढूंढा जाता है, प्रवक्ता का काम भी होता है डिफेंड करना, लेकिन हर वक्त कभी कभी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और सच बोलना चाहिए। जहां पे मेरा बच्चा भी जाके नौकरी करना चाहता है और वो भी अगर बीमारी लेके आता है तो दुख का कारण मेरे पे है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ लावनी जी, अभी प्रवक्ता जी बैठे हैं हमारे विजय भाई, आप ये बता दीजिए, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी केंद्र की सरकार लेगी या सूट बूट पहन कन्हैया डांस दिखाने को बस घूमते रहोगे? आपका कर्तव्य था, आप कह लो जितना कहना आम आदमी पार्टी को, आपकी सरकार थी, बुलाते लेफ्टिनेंट गवर्नर को, बुलाते भाई ये क्या हो रहा है, बुलाते चीफ मिनिस्टर साहब को। क्या ताकत चीफ मिनिस्टर की, क्या ताकत है बताइए आप? मेरे उत्तर प्रदेश के मेयर के पास आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर है, इसलिए मैं कहता हूं एक्सक्यूज मत ढूंढो। अभी लावनी जी ने खुद कहा, आपको सबक लेना चाहिए। लावनी जी ने कहा कि जब हम दिल्ली जाते थे, लोग बच्चे छोटे दिल्ली जाना चाहते थे, तब केंद्र की सरकार थी, उसका इकबाल जनता के लिए होता था। गलतियां होती हैं, 100% हम भी सही नहीं हो सकते, 100% कोई नहीं हो सकता, लेकिन विजय भाई हर वक्त हम इल्जाम लगाएंगे तो जो हमारे आने वाली, मैं आज नहीं लगाऊंगा इल्जाम, मैं एक बात कहूंगा बस, आप अगर आम आदमी पार्टी को कह रहे हो तो कम से कम आप ही बुला लेते, अरे एक कदम आप बढ़ा लेते आगे, लेकिन तो क्या फर्क पड़ जाता? पंडित राज शर्मा जी, एक कदम वो आगे बढ़ने के लिए अगर तैयार भी हो तो ये भी तो पूछ लीजिए अपने आपके साथी से कि वो उस कदम के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है भी या नहीं, या सिर्फ कोरी राजनीति करते रहेंगे कि काम नहीं करने दिया जाता? मैं इसका जवाब देता हूं। अगर एक मिनट भाई, एक सेकंड जी का जवाब ले लेने दीजिए। आपके गठबंधन में है ना, भले ही दिल्ली में अलग लड़े रहेंगे आप लोग। कदम बढ़ाया होता तो आज आम आदमी पार्टी के पास भी जवाब नहीं होता। देखिए, हर वक्त सिर्फ मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो इसलिए मैं विजय भाई को ही ब्लेमिंग देता रहा हूं और सारे लोगों दूसरी पार्टियों के, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जनता सुन रही होती है। और विजय भाई, मैं एक आपको कहना चाहता हूं, बहुत गलत हो रहा है इस देश और प्रदेशों में, बहुत गलत हो रहा है, इसमें सुधार लाना है। ये बहुत गलत हो रहा है, सही कहा आपने। कम से कम पंडित राज शर्मा जी ये मान रहे हैं कि गलत हो रहा है और गलत को सही करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति से काम नहीं चलता है, राजनीति इसलिए होती है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान निकले। ये नहीं हो कि जनता सिर्फ समस्याओं में डूबी रहे और समाधान की जगह पर सिर्फ उन्हें कोरा कागज और झूठे आश्वासन मिलते रहे। हमें जारी है बात आज दिल्ली की हो रही है, जहां इमरजेंसी लगा हुआ है। इमरजेंसी इसलिए क्योंकि यहाँ तो ना आपको शुद्ध
हवा मिल रही है, सांस ले नहीं सकते हैं, जहर घुला हुआ है हवा में, और ना ही शुद्ध पानी मिल रहा है। जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन वो जीवन मिल ही नहीं रहा है। और इसीलिए ये चर्चा जरूरी थी कि आखिर जिम्मेदारी किसी की तो बनेगी, और जिम्मेदारी जिसकी बनती है क्या वाकई वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चर्चा जारी है, कोरी राजनीति हो रही थी। आशीष गर्ग साहब पर्यावरणविद हैं, उनसे जरा ले लेते हैं जानकारी की ये जो संपूर्ण परिस्थिति आशीष जी बनी हुई है। ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से अपने अप्रोच के साथ चीजों को ढालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा जिम्मेदार है? विजय जी प्लीज, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन आशीष गर्ग जी को जरा एक बार सुन लेते हैं। प्लीज प्लीज, आ रही हूं विजय जी, आ रही हूं। आशीष जी को बोल लेने दीजिए एक बार। आशीष जी बोलिए। लावनी जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमको राजनीतिक या दूसरे ब्लेम गेम से हटके इनके समाधानों की तरफ बढ़ना चाहिए, और समाधान पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। मैं आपको कुछ इसके जो पीछे, यदि हम एयर पॉल्यूशन जो AQI हमारा 400 के रेंज में जा चुका है, एक जगह तो शायद ये 600 के करीब पहुंच चुका है, तो इसको बिल्कुल ही भयंकर स्थिति है जिसमें जो बीमारी हम जानते हैं, इनसे डॉक्टर्स सब बताते ही रहते हैं कितनी भयंकर बीमारी होती है। देखिए, इसके पीछे 4-5 कारण है, मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो जो वेस्ट है हमारे यहाँ, कूड़ा जो निकलता है, तो ये कूड़ा एक मिक्स फॉर्म में निकलता है हर घरों से, और ये गाजीपुर आपने देखा होगा एक लैंडफिल एरिया है, वहां पर ये जलता भी रहता है। और कई जगह ये कूड़ा जहाँ गाजीपुर नहीं पहुंच पाता लैंडफिल में, तो ये रस्तों में भी आप देखेंगे पड़ा रहता है और इसको जलाया जाता है वहां पर। तो ये इससे हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकलते हैं जो वातावरण में जाके फॉग करते हैं और या पॉल्यूशन करते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो है, हमारी जो व्हीकल्स देखिए आती जा रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय बूम पर है, और दिन पे दिन गाड़ियां हमारे रोड पे आती जा रही हैं। ठीक है, उनमें पॉल्यूशन कंट्रोल चेक होता है, BS6 की गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कार्बन इमिशन होता ही है। एक और IIT की स्टडीज थी कि जब ये गाड़ियां काफी तेज स्पीड से चलती हैं, 40 या 50 की स्पीड से ऊपर चलती हैं, तो जो रोड से कार्बन जो है, जो हमारा कोल टार रोड होते हैं, उनसे भी वो पार्टिकल्स हवा में जाते हैं। तो ये सब मिलकर ये पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। साथ ही साथ जो एक काफी बृहद स्तर पर जो ये कंस्ट्रक्शन पूरे NCR में हो रहा है, तो इससे भी ये जो डस्ट निकलती है, ये जाकर पूरा पॉल्यूशन का कारण बनती है। आशीष जी, पराली कितना रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि क्या होता है ना, हर बार आप देखिए कि ये सीजन आता है और पराली पर बहस शुरू हो जाती है। हाँ, मैं उस पर आ रहा था। पराली एक बहुत बड़ा कारण है, और अभी जैसा आपने बताया आपके न्यूज चैनल ने कि हरियाणा ने इस पर सख्त एक्शन लिया है, तो मेरा मानना है कहीं पे भी पराली जलती है तो इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पंजाब में भी यदि जल रही है वहां पे भी लेना चाहिए, यदि NCR के किसी और दूसरे एरियाज में आसपास जल रही है उसमें भी एक्शन लेना चाहिए। और पराली के लिए एक्शन के साथ साथ कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आई है कि पराली को कन्वर्ट करके कुछ ऑयल बन सकते हैं या दूसरे कुछ प्रोडक्ट बन सकते हैं। उनको उस तरीके से वो इंसेंटिव किसानों को या जो भी जलाता है उनको ये प्रमोट करना चाहिए। सबको मिलकर साथ में करना चाहिए, सबको मिलकर साथ में चलना चाहिए था। जी, मैं जरा इस पॉइंट पर नकीन जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। मुझे याद आया कि ये पराली को घोल बना देने का ये फॉर्मूला बहुत पहले ही हमने सुना था नकीन जी। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कि पराली को गला दिया जाएगा, ऐसा हम लेकर आएंगे, ऐसी टेक्निक है। उस टेक्निक का क्या हुआ साहब? वो टेक्निक कहाँ गायब हो गई? क्या इस झाग में घुल गई? जो पराली का पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा हरियाणा और यूपी से ही आता है। पहले पंजाब से आता था, लेकिन जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के अंदर इस पराली पोल्यूशन को बहुत कम किया है। और आपने अभी थोड़ी देर ब्रेकिंग न्यूज में किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराली जलाने को लेकर के बहुत से लोगों को टर्मिनेट किया है। तो हरियाणा के अंदर पराली जलाई जाती है, इस दोनों को किया गया है, आज एक्शन किया गया है। हरियाणा का पोल्यूशन सारा दिल्ली में, यूपी का पोल्यूशन मतलब पंजाब से कोई पोल्यूशन नहीं आता था। पंजाब में पराली तो जलाई ही नहीं जाती। पंजाब में वो घोल पहुंच चुका है। आपने पराली गलाने वाला घोल पहुंचा दिया है या नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बात सुनिए, नहीं, आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए विजय जी, इसका जवाब देंगे, लेकिन पंजाब में क्या किया आपने, इसके बारे में भी तो बताइए ना। मैं कहना चाहूंगा आप सीट चेंज कर लीजिए और बीजेपी प्रवक्ता की जगह। अरे आप छोड़ दीजिए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बीजेपी की प्रवक्ता बनूंगी क्या कांग्रेस ज्वाइन करूंगी? छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। आपके पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं है? पंजाब में आप लोगों ने क्या किया? आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी समस्या के समाधान के लिए कार्य करती है। अरे समस्या का समाधान ही तो पूछ रही हूँ आपसे। पंजाब में आपकी सरकार है नकीन जी, वहां पर आपने पराली जलाना क्या पूरी तरह से रुक गया है? वहां पर आज की तारीख में पराली नहीं जल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। 2023 और 2024 के आंकड़े उठा लीजिए, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। और वहां अरे गूगल ही देख के अभी आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ। एक से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा देख लेते हैं क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चलाइए जरा ब्रेकिंग न्यूज क्या कह रही है इस समय की। नकीन जी तो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला सामने आया और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मामले पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में एनजीटी ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में ग्रैब 2 लागू है और इन सब के बीच एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि आखिर प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। कोरी राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए केंद्र और राज्य सरकार आखिर कर क्या रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में ग्रैब 2 लागू है, चर्चा जारी है। नकीन जी बता दीजिए, अब तो स्वतः संज्ञान ले लिया गया एनजीटी की तरफ से, नोटिस भी जारी हो गया है। अब बताइए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार तो बताएगी, लेकिन पंजाब सरकार भी बताएगी ना कि क्या किया। आपके बुलेटिन के अंदर अभी 2 बार न्यूज आई है, ब्रेकिंग न्यूज आई है। दोनों ब्रेकिंग न्यूज खुद उस चीज का जवाब है। आज दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ा संकट बना हुआ है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है। जिसको लेकर सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। अरे सुन रही हूँ साहब, आप ही सुन रही हूँ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि मिलजुल कर काम की समस्या का समाधान के लिए समस्या का समाधान हो साहब, यही बात तो मैं कह रही हूँ। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, टालिए मत ना। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या हो रहा है विजय जी बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो बार हाथ उठा रहे, मैं उनके पास ही जाने वाली हूँ। पंजाब सरकार क्या कर रही है? 7 सांसद है केंद्र में बीजेपी की। पंजाब सरकार क्या कर रही है? पंजाब में पराली जलना क्या रुक गया है साहब? दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के अंदर पोल्यूशन की समस्या है और ये सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये अक्टूबर के महीने में हुई है, क्योंकि मौसम पंजाब पर कुछ बोलेंगे आप या टालेंगे? पंजाब कोई कनाडा में तो है नहीं ना, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो पंजाब में आपकी सरकार है, तो मैं पूछूंगी ना आपसे। आपका ध्यान बीजेपी के डिफेंस की तरफ है। आपने दुरानी में 3 बार बोल चुका हूँ पंजाब के बारे में। पंजाब के आंकड़े क्या आपने क्या किया? पंजाब में पराली जलना रुक गया है। आपका ध्यान जो है बीजेपी के डिफेंस में नकीन साहब, ये आप मैंने कहा ना आपको, आप सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे बीजेपी की स्पोक पर्सन बनाना चाहते हैं, बना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल वही डटा, मैं उस सवाल पर डटी रहूंगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली वाले मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी आवाज, उनके सवाल आपसे पूछूं। दिल्ली वालों ने आपको चुना था ये सोचकर कि आप उनको शुद्ध वायु, शुद्ध जल दे पाएंगे। आपके मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं? यमुना में डुबकी लगाऊंगा 25 में, अगर मुझे तब वोट करना जब मैं शुद्ध दिल्ली दे पाऊंगा। तो फिर उस लिहाज से तो 2025 में आपको वोट नहीं करना चाहिए। ये बात तो आपके ही मुख्यमंत्री कह रहे थे ना। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुना था, उन्होंने ही ये दावा किया था ना। जी ने ये कहा है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट मत देना, और मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, मैंने किया तो मुझे वोट दे देना। और उसी वजह से दिल्ली की आम जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार तीसरी बार दिल्ली के अंदर बनाई है। भाई साहब 2025 के चुनाव की बात हो रही है ना, 2025 के पहले आपने क्या किया? ये आपके पास पंजाब पर जवाब नहीं है, राजनीति यहाँ पर भी आप करें, फिर आप कहेंगे कि बीजेपी का पक्ष लेती हूँ। चलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर पूछ लेते हैं। विजय साहब, पंजाब पर तो वो गोल गोल जलेबी बनाते रहे, सीधे अपने आप को इनोसेंट दिखाने का प्रयास करते रहे, लेकिन पंजाब पर जवाब नहीं आया। हरियाणा पर तो हमने स्थिति देख ली है, उत्तर प्रदेश पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग काम नहीं करने देते। नकीन जी जो लगातार झूठ बोल रहे हैं टीवी के ऊपर बैठकर, पहले इन्होंने कहा कि हजारों फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा की दिल्ली से सटे हुए हैं, तो मैंने इनको जवाब दे दिया, सोनिया विहार में ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे पूरा दिल्ली पानी पीता है, तो वहां तक तो साफ आता है पानी। उसके बाद में दिल्ली में से होकर गुजरती है जमुना, तो उसके बाद में कालंदी कुंज के बाद में तो दिल्ली है ही नहीं, तो कहां से करते हैं भाई? एक झूठ इनका पकड़ा गया। दूसरा आ रही है महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एमवीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला करीब तय हो गया है, यानी गाड़ी आगे बढ़ेगी। मुंबई में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। शरद गुट मुंबई में
2 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। मुंबई को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर यह फॉर्मूला जिस पर बातापच्ची जारी थी, महाविकास आघाड़ी की गाड़ी कैसे बढ़ेगी, इस पर लगातार मंथन चिंतन चल रहा था। उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। स्पष्ट हो गया है कि मुंबई में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट शिवसेना यूबीटी लड़ेगी और शरद गुट एनसीपी शरद गुट मुंबई में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। अब आइए चलिए विजय जी पूरा कर लीजिए अपनी बात को। जी मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक जैसे गंगा आरती होती है ऐसी जमुना आरती शुरू की थी, उसका नामो निशान है कहीं? उन्होंने कहा था रोजाना इसी तरह से जमुना आरती होगी और इसको हम साफ कर देंगे। अब आप मुझे बताइए वो साफ हुई और ज्यादा मैली हो गई। तीसरा मैं बताता हूँ, इन्होंने केंद्र को ऊपर बात डाली और हमारे जो पंडित जी बैठे हैं उन्होंने भी कहा। देखिए अब केंद्र की मैं बता देता हूँ केंद्र की क्या जिम्मेवारी है। जलवायु जो परिवर्तन होता है वो पॉल्यूशन के कारण होता है और पेरिस में एक समझौता हुआ था 2016 में जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद में एक लक्ष्य रखा गया था कि आपको टाइम भी इसके अंदर आपको ये कार्य करना है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने समय से पहले जलवायु परिवर्तन पर जो टारगेट दिया गया था उसको अचीव कर लिया। ये भारत की खूबी है। ये मोदी सरकार है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से हमने काम किया है। तो इसलिए आप झूठ फैलाना, आप नीति तो बताइए। आप 3600 करोड़ रुपए डकार गए, ये भ्रष्टाचार करना जानते हैं। लेकिन जी काउंटर आंसर जल्दी से। काम है भ्रष्टाचार करना। भाई साहब मुझे बताइए सफाई के नाम पे डकार गए। घोटाला किया आपने, मुझे ये बता दीजिए मुझे बताइए राफेल के अंदर कितना बड़ा घोटाला आपने किया है। मुझे तथ्य पे बात कीजिए। भुखमरी में आज देश का क्या स्थान है? आप सबसे निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर है। आप ये बात नहीं बता रहे। भारतीय जनता पार्टी जैसी गंदी सरकार आज तक देश के अंदर नहीं बनी। क्या काम किया बताइए ना आप मुझे। आज देश में जीडीपी कहाँ पर है? आप मुझे बताइए देश में जीडीपी कहाँ पर है? देश के अंदर आज रोजगार में बेरोजगार कहाँ पर है? देश के जो देश के जो युवा हैं वो आज बेरोजगारी में 21 नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज शिक्षा में कहाँ पर है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के अंदर इतने बड़े स्तर पर कार्य किया है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के अंदर आकर के दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखने के लिए आती है। आप भगे फिर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। आपका भ्रष्टाचार भी देख लिया, आपका शीश महल भी देख लिया जनता ने, गाड़ी भी देख ली, सुरक्षा भी देख ली, जमुना साफ भी देख लिया, कूड़े के जो पहाड़ लगे हुए हैं जिनके नाम पे आपने चलिए सबने सब कुछ देख लिया और अब तो जनता ही तय करेगी ना साहब, वो चाहे फिर बीजेपी की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो। जरा आशीष जी के साथ जल्दी से एक समप ले लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? शायद आशीष जी हमारे साथ नहीं है। पंडित राज शर्मा जी, चुनाव आने वाले, आप देख लीजिए दोनों को इतनी देर का समय दिया, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होता रहा, समस्या का समाधान कहीं नहीं निकला। इस डिबेट में सबसे बड़ा पाप हुआ कि यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे और एक भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। विजय भाई आप अपनी परसेंटेज बता दो, छोड़ दो आम आदमी पार्टी को पूरी गलती कह दो, लेकिन आप सिर्फ इतना बता दो आप कितनी % जिम्मेदारी लेते हो। बताओ कितनी % जिम्मेदारी लेते हो, बताओ भाई, इतना ही बोलना। जल्दी से मैंने बता दिया जो केंद्र का काम था हमने कर दिया। हम सब्सिडी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रहे हैं, केंद्र का काम ये है। ठीक है पंडित जी, जरा आम आदमी पार्टी से भी पूछ लीजिए। पंडित जी ये सवाल फिर आम आदमी पार्टी से भी पूछ लीजिए। ऐसे लोगों का मैं इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ये बात कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर आज 2000 बसें इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, लेकिन केंद्र की पहले एलिगेशन वो लगाते हैं हम राज्य के ऊपर दखल कैसे दे सकते हैं? बताइए, लाइए आप मुझे बताइए ना, कहां से आपको क्या सहायता चाहिए? अरे 3600 करोड़ का आम आदमी पार्टी डकार गई। आप एक काम नहीं कर पाए, उसके पापों को जिम्मेदारी लोगे नहीं लोगे। आप उसके कांग्रेस के पापों को ढोने का काम कर रहे हो। देखिए यही होता है, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी ही अनुमति देता है, जिम्मेदारी देखिए लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। ये सेलेक्टिव अप्रोच से काम नहीं होगा, ये कलेक्टिव अप्रोच का मुद्दा है और जब आप कलेक्टिव होकर अप्रोच करेंगे तो सोल्यूशन तक भी पहुंचेंगे। बहरहाल एक बड़ा सोल्यूशन तो अब दिल्ली की जनता भी अपने मन में बना रही होगी कि उसे क्या करना है। 2025 में चुनाव होने और चुनाव से पहले अगर ये परिस्थिति बन रही है तो सभी पार्टियों को आकलन की जरूरत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के बारे में सोचिएगा जरूर, आबो हवा जरा शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी है साहब, दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं और दुनिया भर में दिल्ली का जिक्र होता है। आज भी दिल्ली दरबार कहा जाता है। जब दिल्ली से
विदेशों में लोग पहुंचते हैं, जब हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो दिल्ली का जिक्र आता है। अगर वही दिल्ली अपने लोगों को शुद्ध हवा और पानी नहीं दे पाती है तो सवाल खड़े होते हैं, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सभी की है, समाज की भी, सरकार की भी, विपक्षी नेताओं की भी। उम्मीद करते हैं कलेक्टिव तस्वीर हमारे बीच होगी। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।